सबसे पहली बात, निश्चयात्मक बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण। जब तक कोई एक विषय पर स्थिर नहीं होगे तब तक विकास होना संभव नहीं है। ये आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, आपके जीवन के संलग्न हो, कोई भी बात हो, कोई स्टूडेंट हो उसे भी, करियर बनानी हो उसमें भी, एक मार्ग निश्चित कर लेना चाहिए। मन को अलग अलग दिशाओं में दौड़ाओगे तो क्या होगा कि मन की बहुत सारी शक्ति उसमें चली जाएगी और एक सर्किट डेवलप नहीं होगी। जब आप कोई कार्य करते हैं तब उनके संस्कार बनते हैं अचेतन माइंड में। वह संस्कार फिर से हमें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। शुरुआती ध्यान करें, सुबह पर शांत हुए। पूरे दिन में हम इधर उधर दौड़ते हैं, शरीर से और मन से, देखो दोनों तरफ से हम इधर उधर दौड़ते हैं। शाम को आप थक जाते हैं ना, तब आपको मालूम होगा कि केवल शरीर नहीं, मन भी थक गया है। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। कोई ऐसा कार्य अगर रात को करना है, शाम को करना है और पूरे दिन आपने दौड़ धाम की है, तो आप इतने थक जाएंगे कि आपको कोई नया आइडिया आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। तो पूरे दिन में हमें एक बार हमारे माइंड को एकदम खाली कर देना चाहिए, तभी ये समझ शक्ति प्रकट हो सकती है। आपको एक समझ भीतर से प्रकट होने लगेगी कि मुझे यही करना है। ये तब ही होगा जब आप एक दिन में एक समय पर, एक समय तो ऐसा निकालना ही होगा कि आपको माइंड को खाली करना होगा, कंप्लीटली खाली। खाली मतलब ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में जो कुछ है वो निकल जाए। आप एकदम उनसे अटैच होना बंद कर दीजिए, डिटैच हो जाइए, अलग हो जाइए अपने स्वरूप में। देखो, अघरी भाषा, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का उपयोग करूँगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। वेदांत की भाषा में उसे क्या कहते हैं, अपना तादात्म्य में छोड़कर स्वरूप में लीन हो जाए। लेकिन यहाँ सरल शब्द में कहे तो कोई भी वृत्ति हो, कोई भी विचार के साथ संलग्न न हो, अपने सांसों में या अपने स्वरूप में, अपने में एकाकार हो, ऐसी प्रैक्टिस सुबह पर करनी होगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो दो बात हो गई, निश्चयात्मक बुद्धि, दूसरी बात अंडरस्टैंडिंग की है। अब जो तीसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को खुला रखना चाहिए। पूर्वग्रह बहुत ही बुरी बात है। कुछ न कुछ पूर्वग्रह रखना वो हमें कुछ सीखने ही नहीं देता। ये जो पूर्वग्रह की बात है ना, वो बहुत गहरी है। आप समझ भी नहीं पाएंगे कितनी गहरी है। उनका जो तल है ना, वो भीतर तक है। अगर ऐसी आदत है पूर्वग्रह की, तो आप निष्फलता को भी एक पूर्वग्रहित कर देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार निष्फल हुए, पूर्वग्रहित हो गए, फिर दूसरी बार आपको कोई कार्य करने की इच्छा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप कार्य करना शुरू करोगे, तुरंत ही आपकी जो निष्फलता का जो पूर्वग्रह है ना, वो आपको रोक देगा। तुरंत ही आपको कहने लगेगा कि तुम इस कार्य में सफल होगे ही नहीं, तुम निष्फलता वाले हो, तुम तो निष्फल ही होगे, तुम्हें सफलता मिलेगी ही नहीं।
तुम कुछ कार्य कर पाओगे ही नहीं।